अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए हैं अपने गांव की नहर पे और यहाँ पे हम आज बनाएंगे बारबेक्यू। और बारबेक्यू के लिए ये हमने सामान इकट्ठा किया हुआ है। ये देखें सारा ये बारबेक्यू जनाब आज हम नहर के किनारे में, अगर आप ये देखें इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतना जो है वो बेहतरीन सा नज़ारा आ रहा है देखने को। गर्मी की शिद्दत आज ज़रा कम है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रही है पिछले 2-3 दिन। तो आज इसलिए हमने सोचा कि हम भी थोड़ा ही इंजॉय करते हैं, साथ हम बारबेक्यू करेंगे और साथ हम नहर के किनारे में बैठ के खाएंगे। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन हम कर चुके हैं लेकिन आपको दिखाने के लिए अभी हम मैरिनेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो अपना काम शुरू करेंगे। बारबेक्यू में हम बनाएंगे 2 डिशेस, एक चिकन टिक्का और दूसरा चिकन मलाई बोटी। तो ये हमने मसाले जो हैं ये रेडी पहले कर लिए हैं। इसके लिए हमने क्रीम ली है, ये काली मिर्च और ज़ीरा भुना हुआ, ये सब्ज़ मिर्च कुटी हुई और ये अदरक लहसुन की पेस्ट। ये 2 इसलिए किए हैं क्योंकि अलग अलग डालेंगे हम। और ये एट दी एंड ये है विनीगर, इसमें हम मसाले मिलाएंगे। पहले हम मिलाएंगे चिकन टिक्के के लिए। ये हमने बाज़ार से ले लिया है चिकन टिक्का। तो ये वैसे आप दही में भी मिला सकते हैं, इसके अलावा आप लेमन जूस में भी मिला सकते हैं और विनीगर में भी मिला सकते हैं। ये आपने अपनी ऊपर लिखा होता है गोश्त की क्वांटिटी के मुताबिक आपने ये मसाला डालना है। और इसके बाद ये हमने डालनी है इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट और इसे हमने अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। तो मसाला जो है ये मिक्स हो चुका है। अब हम मिलाएंगे। ये हमारा चिकन भी आ चुका है जी। इसमें मैरिनेट करने के लिए अपने चिकन को ये हमने मसाला डाल दिया है और अच्छी तरह जो है वो इसे मिक्स करेंगे। ये हमारा चिकन अब मैरिनेट हो चुका है और इसे अब हम रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए और फिर हम इसकी जो है वो कोयलों पे हम इसे बनाएंगे। हाँ जी, तो अब हम अपने चिकन तैयार करेंगे जो हमने बनानी है मलाई बोटी, जिसके लिए हमने क्रीम ले ली है। और ये टोटली हमारा मसाला वो है जो होममेड है, इसमें हम बिल्कुल भी बाज़ारी यूज़ नहीं कर रहे। ये हमने सब्ज़ मिर्च जो है ये कुटी हुई है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया, ये आ गई काली मिर्च और ज़ीरा भुना हुआ और फिर बाद में इनको पीस लिया था इकट्ठे हमने। और एंड में ये हमारे पास नमक आ गया हस्बे ज़ायका। अब हम इस सारे मसाले को मिला लेंगे और हाँ, इसमें हम जो है वो 2 टेबलस्पून लेमन का जूस भी ऐड करेंगे। ये हमारा मसाला हो गया अच्छी तरह मिक्स क्रीम में और अब हम ऐड करेंगे इसे अपने चिकन में और चिकन को मैरिनेट कर देंगे। ये अच्छी तरह हमारा जो है वो मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसे कम से कम 2 घंटों के लिए रख देंगे और फिर हम इसे कोयलों पे पकाएंगे और वो भी नहर के किनारे जाके। मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है जी। हम अब ये कोयले वगैरह लाए हुए हैं, भट्टी में हम रखेंगे और इनको लगाएंगे हम आग और फिर हम इन पे बारबेक्यू करेंगे अपने जो हम मैरिनेशन करके लाए। आपको दिखाया था हमने 2 तरह की डिशेस तैयार की हैं आज, एक चिकन टिक्का और एक मलाई बोटी। तो जब भी ये तैयार होती है फिर आपको दिखाते हैं हम कि ये अब हमने आगे बनानी कैसे है। हाँ जी, तो हमारी जो आग है वो तकरीबन लग चुकी है। कोयले हमारे तकरीबन जो है वो अपने रेड हॉट हो गए हैं
अब जो अगला मरहला है, हम चढ़ाएंगे जनाब गोश्त अपने सीखों पे और फिर हम इन्हें पकाएंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोयले जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन रेड हो गए हैं और हमने ये 2 तरह की जो है ये सीखें तैयार कर ली हैं और अब जो है वो हम 1 बाय 1 इनको ऊपर रखेंगे और इनकी जो है वो बेहतरीन सी पकाई करेंगे इंशाल्लाह। रोक दे चले। पास करो। गो। ये देखें जैसा कि अब ये थोड़े थोड़े रेडिश होने शुरू हो गए हैं, तो अब हम जो है ना वो इन पे ऑलिव ऑयल लगाएंगे ताकि ये हमें अच्छा सा टेस्ट और अच्छी सी खुशबू दें और इनकी पकाई जो है वो बेहतरीन हो सके। ये अभी हम ऑलिव ऑयल लगाएंगे इन पे। आप वैसे कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। जैसा कि ये देखें जी, अब हमारे जो ये टिक्के हैं ये बेहतरीन तरीके से पक गए हैं और अब हम जो है ना वो इन्हें उतारेंगे। हाँ जी भाजी, वालेकुम। तो ये थोड़ा सा फिंगर दरमियान में था इसलिए ओवर कुक हुआ है। अभी जो है हम इनको इंशाल्लाह टेस्ट भी करेंगे।